हेलो नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम जानेंगे कि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर जो 6 महीने का दिन और रात होता है उसका मुख्य क्या कारण है। तो जैसे मान लीजिए हम सबसे पहले इस तरह समझने का प्रयास करेंगे। यह हमारी पृथ्वी है और बीचों बीच की जो रेखा है वो भूमध्य रेखा कहलाती है। भूमध्य रेखा, ऊपर इसको उत्तरी ध्रुव बोला जाता है और नीचे दक्षिणी ध्रुव है। आज के वीडियो में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव है और जो दक्षिणी ध्रुव है, यहाँ पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है, इसका मुख्य रूप से क्या कारण है। तो सबसे पहले इसको हम एक आरेख के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। यह हमारा सूरज है और हमको पता है कि जो हमारी पृथ्वी है वो हमारे सूर्य के चारों ओर एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब वामावर्त दिशा में घूमती है। और हमारे सौरमंडल में मात्र 2 ही ऐसे ग्रह हैं जो सूर्य के एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, और जितने भी शेष 6 ग्रह हैं वो जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। तो जो क्लॉकवाइज घूमते हैं वो ग्रह हैं शुक्र और अरुण। शुक्र और अरुण को छोड़कर जितने भी ग्रह हमारे सौरमंडल में हैं, 6 ग्रह हैं, वो सभी हमारे सूर्य के एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब इधर से शुरुआत होती है और इस दिशा में ये घूमते हैं। तो उसी प्रकार हमारी पृथ्वी भी सूर्य के चारों ओर एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। और सबसे पहले हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि जो हमारी पृथ्वी है वो बिल्कुल सीधी नहीं है। जैसे ये इसका नॉर्थ पोल हुआ और ये इसका साउथ पोल हुआ। ये पृथ्वी हमारी सीधी ना होकर राइट साइड में 23.5 डिग्री जो है, ये कोण जो है 23.5 डिग्री का है और 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जिसकी वजह से हमारा नॉर्थ पोल यहाँ पर आ जाता है और साउथ पोल यहाँ पर आ जाता है, ना कि इन स्थानों पर ये नॉर्थ और साउथ पोल स्थित है। नॉर्थ पोल थोड़ा दाहिने साइड में झुका होने के कारण थोड़ा इस साइड में है और साउथ पोल थोड़ा इस साइड में है। तो इससे यही मुख्य कारण होता है कि हमारी जो पृथ्वी है वहाँ पर 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होते हैं। अच्छी झुकाव ही इसका मुख्य कारण है। इस आरेख के द्वारा हम यह समझने का प्रयास करेंगे। ये हमारी पृथ्वी हो गई और अच्छी झुकाव के कारण इसका जो नॉर्थ पोल है वो इस ओर होगा और ये साउथ पोल होगा। अगर अच्छी झुकाव नहीं होता तो नॉर्थ पोल यहाँ पर होगा, साउथ पोल यहाँ पर होता है। लेकिन अच्छी झुकाव 23.5 डिग्री झुकाव के कारण नॉर्थ पोल थोड़ा उस साइड में झुका हुआ है और साउथ पोल थोड़ा इधर है। वही कंडीशन यहाँ भी होती है। यहाँ भी नॉर्थ पोल यहाँ है और साउथ पोल इस स्थान पर है। ये कंडीशन यहाँ पर भी फॉलो होती है। ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, ये नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया। ठीक है। उसके बाद सबसे पहले हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार सूर्य का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने पड़ता है और किस प्रकार दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने नहीं पड़ता है, या दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने पड़ता है और उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने नहीं पड़ता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सूर्य का जो प्रकाश पड़ता है वो पृथ्वी के आधे भाग पर पड़ता है। आधे भाग पर सूर्य के प्रकाश पड़ने के कारण अब आप देख रहे होंगे इस किरण आरेख के द्वारा कि जो सूर्य का प्रकाश है वर्तमान स्थिति में सिर्फ और सिर्फ दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल पर ही पड़ रहा है। उत्तरी ध्रुव पर सूर्य का प्रकाश बिल्कुल भी नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पर जो उत्तरी ध्रुव है वहाँ पर इस समय जो है वो होगी रात और दक्षिणी ध्रुव पर क्या होगा, दिन होगा। उसके बाद इसको यहाँ तक आने में लगभग 3 महीने का समय लगा। पृथ्वी जो सूर्य के चारों जो चक्कर लगाती है और पूरा चक्कर लगाने में लगभग 365 सही 1/4 जो दिन है वो लग जाते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसका 3 माह का समय लग गया और 3 माह के समय में उसके बाद यहाँ पर जो सूर्य का प्रकाश पड़ेगा वो पृथ्वी के आधे भाग पर पड़ेगा। तो यहाँ पर भी दक्षिणी ध्रुव पर जो है वो इस समय दिन होगा क्योंकि इस पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, और उत्तरी ध्रुव सूर्य से बहुत दूर है जिसकी वजह से यहाँ पर रात होगी। और जब यही स्थिति यहाँ पर आती है तो यहाँ पर थोड़ा कंडीशन चेंज हो जाती है और यहाँ पर
जो उत्तरी ध्रुव है वो सूर्य की ओर हो जाता है और दक्षिणी ध्रुव सूर्य से दूर हो जाता है। तो यहाँ पर सूर्य का प्रकाश चूँकि आधे भाग पर ही पृथ्वी के पड़ता है और जिस भाग पर पड़ता है वहाँ पर दिन होता है और जिस भाग पर नहीं पड़ता वहाँ पर रात होती है। तो यहाँ पर नॉर्थ पोल पर तो अब दिन हो जाएगा, क्योंकि साउथ पोल जो दक्षिणी ध्रुव है वो सूर्य से दूर हो गया है, इस वजह से वहाँ पर रात होगी। अब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो कंडीशन चेंज हो गई, यहाँ पर साउथ पोल पर दिन था, नॉर्थ पोल पर रात थी। अब यहाँ पर साउथ पोल पर रात हो गई, नॉर्थ पोल पर दिन हो गया। यहाँ से यहाँ तक पहुँचिए 3 माह का समय और टोटल जो समय है वो 6 महीने का हो गया। उसके बाद ये कंडीशन दोबारा यहाँ पर आती है और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भी अब सूर्य का प्रकाश जो है वो नॉर्थ पोल पर पड़ता है, साउथ पोल पर सूर्य का प्रकाश बिल्कुल भी नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पर नॉर्थ पोल पर दिन होगा और साउथ पोल पर क्या होगी, रात होगी। तो यहाँ फिर ये कंडीशन होती है, फिर यही कंडीशन रिपीट होती है और यही प्रक्रिया जो है चलती रहती है। और 365 सही 1/4 जो दिन होते हैं उसमें यह प्रक्रिया चलती रहती है। और यही मुख्य कारण है कि जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव है वहाँ पर 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होता है। हमें आशा है कि आपको हमारा ये वीडियो समझ में आ गया होगा और आपको पता चल गया होगा कि उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात क्यों होती है। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।